अभी आतिशी का हमने यहां पर दिखाया, उन्होंने एक फोटो भी ट्वीट किया है और आरोप लगाया है कि ये जो अंसार है वो बीजेपी का नेता है। ये टीवी स्क्रीन पर आपके ओवैसी साहब कल बता रहे थे, वीडियो में अंसार लोगों को समझा रहा है बिना इजाजत यात्रा क्यों निकाली गई, अंसार को आरोपी बनाना गलत है। अब ओवैसी जी ठीक बोल रहे हैं या आतिशी ठीक बोल रही हैं, बताइए। ये बीजेपी का नेता है या फिर नहीं है, या एक ऐसा व्यक्ति है जिसको निशाना बनाया गया है? देखिए ये बात तो पूरा देश पूछेगा कि बिना परमिशन के यात्रा निकाली गई और अवैध हथियारों, तलवारों, चापड़ों, गड़ासों और कट्टों से लैस होकर निकाली गई। जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे गृह मंत्री जी दें, क्योंकि गृह मंत्री के अंडर में वो क्षेत्र आता है। वो पहली यूटी है जिसका पुलिस गृह मंत्री जी के पास है। जवाब तो देना पड़ेगा, कैसे निकाली गई? पूछ लूंगी। अगर पुलिस ना चाहे और सरकार ना चाहे तो परिंदा पर नहीं मार सकता मैडम। सवाल पूछना पड़ेगा और देश पूछेगा सवाल। सिर्फ वो लोग सवाल नहीं पूछेंगे जो सरकार के साथ खड़े हैं। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी से पूछ लूंगी मैं, लेकिन मैं सवाल पूछ रहा हूं मैडम। हाँ पूछ, आप ही का सवाल लेकर उनके पास में जाऊंगी आंसर के लिए। लेकिन असीम वकार साहब, यहाँ पर दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की गई है या नहीं की गई है, नंबर 1। दूसरा सवाल यह है, पत्थर कहां से आ जाते हैं इतनी बड़ी तादाद में? शोभा यात्रा को लेकर परमिशन नहीं ली गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग भी जिम्मेदार हैं। लेकिन शोभा यात्रा अगर गुजर रही है, ऊपर से इतने सारे पत्थर कहां से आ गए उनके ऊपर बरसाने के लिए? इसका कौन जवाब देगा? मैडम पत्थर जांच कीजिए। सवाल सबसे बड़ा यह है कि वो कट्टे किसने सप्लाई किए? वो कट्टे का सप्लायर कौन है? फैक्ट्री कौन है? और कौन लोग कट्टे लेकर उनको लाके दिए हैं? आयोजकों से पूछा जा रहा है ना। सोनू शेख नाम का एक आदमी दिखता है नीले रंग के कुर्ते में, कहां से पाया वो कट्टा? बड़ा सवाल है। बिल्कुल ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगी प्रेम शुक्ला जी से। लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, अंसार को लेकर ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर कि ये बीजेपी का नेता है। आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन इन सबके बीच में सीधे आपके पास आते हुए विक्रम सिंह जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल पॉलिटिक्स तो हो रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस की भूमिका पर भी बहुत सारे सवाल हैं। और पुलिस क्या ये लगा पाई है कि हिंसा की शुरुआत कहां से हुई, इसका पता अब तक नहीं चल पाया है कि किस वर्ग की ओर से पहले इस हिंसा की शुरुआत की गई। कई ऐसे दांवपेच हैं जिनका सुलझना बाकी है और दिल्ली पुलिस की भूमिका भी बहुत सारे मसलों को लेकर सवालों के घेरे में है। वो कह रहे हैं परमिशन नहीं ली गई जुलूस की, तो इतने सारे पुलिसकर्मी फिर जुलूस के साथ, शोभा यात्रा के साथ क्यों आगे बढ़ रहे थे? विक्रम सिंह जी। चित्रा जी, आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। पुलिस का काम बड़ा सीधा है, 2 धन 2 बराबर होता है 4, न 4.25 या 3.25। बिल्कुल। अगर उन्होंने दरखास्त दी थी, आवेदन पत्र दिया था जुलूस के लिए, अगर उत्तर नहीं मिला, इसका यह मतलब नहीं है कि आप समझते हैं कि पुलिस की मूक सहमति थी और जब तक कि आपको लिखित सहमति न मिले जुलूस नहीं निकलना था। पुलिस की जिम्मेदारी थी कि अगर उनकी बिना इजाजत के जुलूस निकला तो वो मूक दर्शक कैसे बने रहे। उम्मीद कर रहे थे कि इत्तेफाकन सब शांतिपूर्ण निपट जाएगा, हमारी दोनों तरफ से वाह-वाह हो जाएगी, जुलूस वालों की तरफ से भी, राजनीतिक आकाओं से भी और जनता से भी। इस तरीके से पुलिस का काम नहीं चलता है चित्रा जी। ये है कि न ये कसीदों से चलता है न दोहे से, ये है इंतजामिया पुलिस, ये चलती है लोहे से। हर थाने में 6 रिकॉर्ड होते हैं जो कि इस तरीके के तत्वों के बारे में जानकारी रखते हैं। त्योहार रजिस्टर, गुंडा रजिस्टर, सांप्रदायिक सूचना रजिस्टर, सांप्रदायिक गुंडा रजिस्टर, हिस्ट्री शीट, थानाध्यक्ष गोपनीय डायरी। हर त्योहार के पहले इसको खंगाला जाता है और विगत 10 साल 20 साल में जितने भी ऐसे उभरते हुए कलाकार थे जिन्होंने कभी दंगा किया था, सोचा भी था, उनको नेस्तनाबूद और मिट्टी में मिला दिया जाता है। थर्रा जाते हैं लोग वर्दी देख करके। यह है पुलिस की परिकल्पना, आधा राक्षस आधा इंसान, शैतानों और बदमाशों के लिए। यहां तो सेवा समितियां चल रही हैं, यहां तो अनुरोध और निवेदन हो रहा है। अनुरोध निवेदन हमारे राजनीतिक मित्र करें, बहुत अच्छा उनको शोभा देता है। पुलिस कर्मी की भाषा और शैली टंकार के साथ और हंटर की चोट की तरह होनी चाहिए। न उनको लोकप्रियता लूटना है, न उनको वोट बटोरना है। वो अपना काम कानून के हिसाब से करें और वो करें जिससे कि अगर किसी ने सोचा भी, कल्पना भी की तो चूक हो गई। यहां पर कहां चूक हो गई? यहां चूक ये हो गई, चूक नंबर 1, एक बिना स्वीकृति के एक जुलूस निकला। नंबर 2 चित्रा जी, एक होता है प्रीएम्प्टिव और प्रिवेंटिव अरेस्ट। एक भी प्रिवेंटिव अरेस्ट नहीं, एक भी नाजायज शस्त्र बरामद नहीं, एक भी निरोधात्मक कार्रवाई यानी प्रिवेंटिव एक्शन जिसको पाबंद कहते हैं, 107, 116, 103, 10-10 लाख के मुचलके पे शरारती तत्वों को पाबंद कर दिया जाता है। एक नारा निकला और 10 लाख रुपए गए। किसकी हिम्मत है? ऐसा कौन सूरमा है जो 10 लाख दांव पे लगाएगा? चित्रा जी, ये पुलिस का काम लोकप्रियता लूटने वाला नहीं है।
लोकप्रियता लूटना, इस्तीफा दीजिए, जाइए इलेक्शन लड़िए, असीम वकार साहब टिकट दे देंगे या प्रेम शुक्ला दे देंगे या शर्मा जी दे देंगे या शाह जी टिकट दे देंगे।